बंद कदरी, इसमें तेरा क्या मुफाद है। देखो, अब दिल जलाने वाली बातें मत करो। मैं तुम्हें ये रकम बतौर कर्ज दे रहा हूँ, ना कि किसी मुफाद के तहत। अली बिन वराका मुई गुस्से से बोला। देखो इब्नुल वराका, बंद कदरी ने संजीदगी से बोला, मैं पहले ही बड़ा मकरूज हूँ। तजारत में कर्ज ले लेना कोई बुरी बात नहीं, मगर दोस्त अहबाब से कर्ज लेना तल्लुकात को ज़ाया करने के मुतरद्दिफ होता है। मैं तुम्हारे नेक जज्बात की बेहद कदर करता हूँ, मगर तुमसे कर्ज लेने के लिए माजरत हुआ हूँ। बरादर अली बिन वराका तेज़ी से बोला, इसमें कोई शक नहीं, कर्ज से अच्छी भली दोस्ती तबाह हो जाती है, मगर ये सिर्फ इस सूरत में होता है जब कर्जदार कर्ज लौटाने की नीयत ही ना रखता हो। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, मगर मैं दोस्तों से कर्ज नहीं लेना चाहता। इब्नुल वराका बोला, ये अपनायत वाली बातें नहीं, बल्कि मेरे ख्याल में तुम बेकार में ज़िद पर तुले हुए हो। इब्नुल वराका ने एक पोटली इसकी जानब बढ़ा दी। बंद कदरी ने हैरत भरी निगाहों से इसकी जानब देखा और बोला, ये क्या है। अली बिन वराका, तुम्हें नए सिरे से मुनज़्ज़म करने के लिए एक दोस्त की जानब से 500 सुरह दिनार का छोटा सा कर्जनुमा तोहफ़ा है। तुम इनकी मदद से इस मुकाम को वापस पा सकोगे जो तुम हादसाती तौर पर खो चुके हो। नाजरीन, पिछली किस्त में बंद कदरी को जो हादसा पेश आया था उसका हमने ज़िक्र किया था। बंद कदरी अपना तजारती काफ़िला लेकर मयाफ नामी किले के पास से गुज़र रहा था तो इस पर बातनी गिरोह ने हमलावर होकर इसके तजारती काफ़िले को लूट लिया और इसके काफ़िले का जानी नुकसान भी बहुत हुआ था। और बंद कदरी का ग़ुलाम महमूद किसी तरह अपने आका को ज़ख्मी हालत में हमाता लाने में कामयाब हुआ। बंद कदरी को पैसों की ज़रूरत थी, मगर वो किसी दोस्त से कर्ज लेना पसंद नहीं करता था। अली बिन वराका की आंखों में हुलूस उतर आया। अली बिन वराका, बंद कदरी को अब तुम एक लफ्ज़ नहीं बोलोगे। अली बिन वराका ने फैसला कुन लहजे में कहा, तुम जो चाहते हो वो मैं नहीं चाहता। फिर भी तुम्हारी ज़िद है कि मैं तुमसे कर्ज लूँ, तो ये सिर्फ़ एक ही सूरत में हो सकता है कि तुम मेरे इस कारोबार में साझेदार बन जाओ। नफ़े की सूरत में मुझे जो कुछ मिलेगा इसमें निसफ़ लेना होगा। अली बिन वराका बोला, चलो ठीक है। अली बिन वराका ने हथियार डाल दिए। इसके बाद कुछ इधर उधर की बातों के बाद अली बिन वराका ने इजाज़त ली और वापस लौट गया। 634 हिजरी 1237 ईस्वी में हमाता के ताजर बंद कदारी का काफ़िला मिस्र से वापस लौट रहा था। बंद कदारी ने खिलाफ़ तवक्को ज़्यादा नफ़ा कमाया। वो बेहद मसरूर लौट रहा था। इसने नफ़े को दो चंद करने के लिए काहिरा से भारी मिकदार में शक्कर खरीदी। वो दमिश्क और हमाता में शक्कर की मांग से वाकिफ़ था। ये कोई पहली बार नहीं थी कि इसे किसी नए तजर्बे से गुज़रना पड़ता। वो हमेशा वापसी पर काहिरा से शक्कर ही खरीदता था। वो इस ख्याल से हो रहा था कि कुदरत ने जिस मकाम से इसे ज़मीन पर ला खड़ा किया था वो अब इससे दूर नहीं है। वो जब हमाता पहुँचेगा तो माल व मता के साथ आला तबकात में इससे पहले से मकाम दोबारा मिल जाएगा, मगर ये कुदरत को मंजूर नहीं था। अलकरक के पास पहुँचने ही किले के सलीबियों ने इसके काफ़िले पर हल्ला बोल दिया। वो इस नागहानी आफत के लिए ज़रा भी तैयार नहीं था। ये महज इत्तफाक था कि इससे कबल कभी इसके काफ़िले पर इस मुकाम पर कोई हमला हुआ हो। अलबत्ता रेगिस्तानी इलाकों में लटेरों के हमलों से वो अच्छी तरह आगाह था। सलीबी हमलावरों ने देखते ही देखते इस काफ़िले का सफाया कर दिया। महमूद भी इस काफ़िले के हमरा था। इसकी उम्र इस वक्त 14 बरस थी। इसने अपने आका बंद कदरी पर टूटने वाले पहाड़ की नज़ाकत को समझ लिया था, इसलिए इसने अपने आका के अरबी घोड़े पर
छलांग लगाकर इसकी बागें अपने हाथों में लीं। इसने घोड़े को एड़ी लगाई और इन वैसी लुटेरों की गिरफ्त से निकल खड़ा हुआ। सलीबी किसी भी शख्स को वहाँ से जिंदा बच निकलने का मौका नहीं दे रहे थे। बंद कदरी के तो हाथ पांव फूल चुके थे। इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो इस मौके पर क्या करे। एक तरफ तो इसकी सारी मेहनत लूट गई थी, तो दूसरी तरफ इसकी जान जाने का खौफ भी लाक था। ऐसे में महमूद की होशमंदी इसके काम आई। वो दोनों सलीबियों के तीरों की बारिश में से बचते बचाते इस मनूस मकाम से निकल आए। बंद कदरी को 2 तीर दाएं रान में लगे। वो जख्मी हालत में वहाँ से निकल आया। सलीबियों ने जब लश्कर के जरहीज़े देखे तो इनका तकब करना मुनासिब नहीं समझा। महमूद अपने हवास बाख्ता, जख्मी और मायूस आका को लेकर किसी न किसी तरीके से दमिश्क आ पहुँचा। सुल्तान दमिश्क इस्माइल अयूबी के दरबार का दर खटकाया, मगर वो अंदरूनी रेशा दरानियों का शिकार था। फरियाद रसी ना हुई, पर वो दोनों मायूसी के आलम में हमाता वापस लौट आए। इसी जानलेवा वाक़े ने बंद कदारी की कमर तोड़ कर रख दी। महमूद को अपने आका का एहसास था, मगर वो कुछ नहीं कर सकता था। वो इसकी दिलजोई करता रहा, हिम्मत बंधाता रहा, मगर बंद कदारी में पहले जैसा जज्बा जगाने में नाकाम रहा। वो हमाता में आकर घर बंदी बनकर रह गया। शर्म के मारे वो बाहर भी नहीं निकलता था कि मकामी ताजर कर्ज के लिए इसकी बेइज्जती ही न कर डालें। महमूद सारा दिन मकामी मंडियों में काम करता और अपने आका के लिए 2 वक्त की रोटी और दवाई का बंदोबस्त करता। बंद कदरी की वापसी की खबर किसी न किसी तरह अली बिन वराका तक पहुंच गई। इसे बड़ी हैरत हुई कि बंद कदरी वापस लौट आया है, मगर मुझे खबर तक न दी। इसी शाम वो इतला की सदाकत परखने के लिए बंद कदारी के घर पहुंचा। जब इसने बंद कदारी की हस्ता हालत देखी तो एक लम्हे के लिए इसे अपनी बसारत पर यकीन नहीं आया। बंद कदारी इसे देखकर अपने आंसू पर काबू ना रख सका। अली बिन वराका को तसल्ली दी और माजरा पूछा। बंद कदरी ने सिसकियों में कुदरत के मजाक का हाल इसके सामने खोल कर रख दिया। अलकर के किले के बाहर जो कुछ इसके साथ पेश आया वो सुनकर एक लम्हे के लिए अली बिन वराका भी दहल गया। इस दौरान महमूद भी दिन भर की मशक्क़त से लौट आया। इसने आते ही सलाम दुआ की और अपने आका बंद कदारी को उठाकर इसका मुंह हाथ धुलाया। इसे बिस्तर पर बिठाकर खाना खिलाया जो वो बाज़ार से लाया था। खाने के बाद अपने आका को दवाई पिलाई और लौटा दिया। अली बिन वराका ये खिदमत देकर खासा मुतासर हुआ। बंद कदारी की निकाहत दिन ब दिन बढ़ रही थी। टांग का जख्म भरने की बजाय बिगड़ चुका था। तबीब ने भी इसे देखते ही दुआ का मशवरा दिया। बंद कदारी मौत की दहलीज पर पहुंच चुका था। ने बातों से इसको तसल्ली दी और अगली सुबह आने का कहकर रुखसत हो गया। 2 दिन गुजर गए, मगर कोई बंद कदारी के पास ना आया। महमूद अपने आका की खिदमत में कोई सुस्ती नहीं करता। तीसरे दिन अली बिन वराका सुबह सवेरे आन वारद हुआ। इस दिन बंद कदारी की तबीयत ज़्यादा खराब थी। बंद कदारी को इसके आने से कुछ सुकून सा नसीब हुआ। अली बिन वराका ने पहले हाल अहवाल पूछा, फिर बाद में आने के मकसद की जानब मुतवज्जे हुआ। बंद कदारी अली बिन वराका मस्कीन सूरत बनाकर बोला, बात मौके मुनासबत से ही सजती है, मगर क्या करूं, मजबूरी है। बात बेवक्त छेड़ना पड़ रही है। इब्नुल वराका। बंद कदारी ने एक लम्हा इसकी जानब हैरत से देखा, फिर बोला, खुलकर बात करो। नाजरीन, अब तक के लिए इतना। नई आने वाली एपिसोड के साथ फिर हाज़िर होंगे। आप लोगों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे मौजूद बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔